है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2530 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 11वीं पद। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहा जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। कई साल के पूर्व एक प्रभु के दास से सुना हुआ एक दृष्टांत मुझे याद आ रही है। उन्होंने निम्न दृष्टांत को इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि परमेश्वर से हम जितना प्रेम करते हैं उससे हम इस बात से नाप सकते हैं कि हम कितना अपना भाई बहनों से प्रेम करते हैं। उनके अनुसार परमेश्वर से हमारा प्रेम एक साइकिल का रिम के समान है। लगभग 36 स्पोक प्रत्येक रिम में होते हैं और प्रत्येक स्पोक रिम को बीच के हब से जोड़ता है। उस प्रभु के दास के अनुसार बीच का हब परमेश्वर और प्रत्येक स्पोक हम मसीह विश्वासी हैं। यदि प्रत्येक स्पोक हब से जुटा हुआ हो, उस प्रत्येक स्पोक को अन्य स्पोक से भी संबंध है जो रिम से हब की ओर जुटे हुए हैं। यदि कोई एक स्पोक बीच का हब से अलग हो तो स्वाभाविक रूप में वह हब से जुटे अन्य सभी स्पोक से भी दूर होगा। इसी प्रकार जब एक विश्वासी वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता हो और परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में वह जीवन बिताता हो तो वह कभी भी अपने भाई बहनों से जो मसीह में है नफरत करते हुए उनसे अलग नहीं रह पाएंगे। झूठी शिक्षाओं का एक भयानक बुरा परिणाम यह है कि ये विश्वासियों के बीच में भिन्नता उत्पन्न करती है। वही परमेश्वर के वचन की सही समझ हमें न केवल परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है बल्कि अन्य भाई बहनों से भी प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। भाई बहनों के बीच हमारा निर्मल प्रेम इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। एक दूसरे से प्रेम करने का अर्थ कभी भी एक दूसरे को मिलने पर केवल जय मसीह की बोलना या मुस्कुरा के दिखाना नहीं है। कुछ मसीह लोगों का एक दूसरे से प्रेम केवल व्हाट्सएप में हाथ जोड़ के दिखाना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाथ जोड़कर दिखाने का अर्थ केवल यही नहीं है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बल्कि ये भी है कि मुझे छोड़ दो ना भाई। भाई बहनों से हमारा प्रेम तब प्रकट होता है जब हम अपने समय, सेहत या संपत्ति को उनके साथ भी साझा करते हैं जो जरूरतमंद है। बिना कुछ खर्च किए दिखाने वाला प्रेम केवल दिखावा है। परमेश्वर ने जब हम मनुष्यों से प्रेम किया तो उन्होंने अपना प्रिय पुत्र को ही हमारे लिए त्याग दिया। द लव विदाउट सैक्रिफाइस इज नॉट अ ट्रू लव बट जस्ट ए शो। यदि दुख में रहने वाले हमारे भाई बहनों को देने के लिए हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं हो, शारीरिक रूप में कमजोर सहायता चाहने वाले हमारे भाई बहनों की मदद के लिए हमारी सेहत काम नहीं आता हो, आर्थिक रूप में जरूरतमंद विश्वासी भाई बहनों के लिए हमारा धन काम नहीं आता हो, तो कभी ये नहीं कहे कि हम मसीह हैं। हम अभी भी अंधकार में है, अर्थात ना ही हम परमेश्वर को जानते हैं ना उनका प्रेम जानते हैं। यह सब दायित्व तो केवल आर्थिक रूप में मजबूत विश्वासियों को ही करने का नहीं है बल्कि हर एक विश्वासी का दायित्व। एक दूसरे से प्रेम दिखाने का हमारा दायित्व एक कर्तव्य का निर्वाह से बढ़कर हमारे अंदर से स्वाभाविक रूप में निकलने का। यदि जरूरतमंद विश्वासी भाई बहनों को देखकर हमारे अंदर उनके प्रति संवेदना नहीं होती हो तो हमें यह अवश्य परखना पड़ेगा कि हम वास्तव में उद्धार के अनुभव में जी रहे हैं या नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक में मेरा एक पसंदीदा भाग है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 58 पद 5 से 7 तक। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राग फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? यशायाह नबी के अनुसार उपवास में रहकर प्रार्थना करने से अधिक परमेश्वर प्रसन्न करने वाला उपवास जरूरतमंदों को हमारे हिस्से से साझा करना ही। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से हमारा प्रेम एक दूसरे से साझा करते हुए एक अर्थपूर्ण मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबों की मदद करने की प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।